एक और सुबह, एक और दिन, एक और नई जिम्मेदारी। घर के जब सारे लोग सो रहे होते हैं, तब गृहिणी की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उसके लिए सुबह सिर्फ एक समय नहीं, एक नई जंग का सिग्नल होती है। क्योंकि हर दिन उसे अपने घर, अपने परिवार और अपने सपनों के लिए लड़ना होता है। वो ना हीरो है, ना सेलिब्रिटी है, पर फिर भी हर दिन वो सबसे बड़ी वॉरियर होती है, एक गृहिणी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुमकुम और आप देख रहे हो माही पटेल ब्लॉग्स। मैं एक गृहिणी हूँ। सुबह सुबह जब सारे लोग सो रहे होते हैं, तब वो अपनी ड्यूटी पर लग जाती है। चूल्हा जलता है, चाय बन रही होती है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही जज्बा होता है, आज का दिन और बेहतर बनाना है। कभी किसी ने सोचा है हर कप के पीछे एक गृहिणी की नींद की कुर्बानी होती है। उसके लिए हर सुबह एक मिशन होती है, घर को खुशियों से भरा रखना। तो बस आज का दिन भी मेरा कुछ इसी थॉट के साथ शुरू होता है कि आज का दिन अच्छा जाए और आज भी मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ। तो उठने के सबसे पहले तो गुनगुना पानी पीते हैं, हम सभी पीते हैं, जिससे कि हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और उसके बाद मैं भिड़ती हूँ साफ़ सफाई पे। और सफाई की शुरुआत मैंने सबसे पहले बालकनी से करी, क्योंकि रात में आंधी और बारिश आई थी, तो पूरा बालकनी धूल से भरा हुआ था। तो सबसे पहले उसी को मैंने साफ़ करना शुरू किया। और हर सुबह को आसान बनाने के लिए मैं चॉपिंग रात में ही कर लेती हूँ मोस्टली। तो आज भी मैंने चॉपिंग कर ली थी, बस प्याज लहसुन ये सब रह जाता है। जो चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं या जिनमें से स्मेल आने वाली होती हैं, उनको सुबह ही चॉप करना पड़ता है। तो आज बन रही थी लौकी और चने की सब्ज़ी। उधर मैंने शॉपिंग कर दी थी और फिर आ गई थी ना झाड़ू लगाने। झाड़ू का सिलसिला चल ही रहा था और साथ में सब्ज़ी बनाने का भी काम, क्योंकि ये लगा रहता है कि कहीं देर ना हो जाए बच्चे को स्कूल भेजने के लिए। तो इसलिए ना सारे काम साथ साथ चलते ही रहते हैं। शॉपिंग करने के बाद ना मैंने सोफ़े को अच्छे से सही किया, जो कि हर दिन का काम होता है, क्योंकि हम बैठते हैं नंगे पैर, चलते हैं घर में, तो वो धूल वूल आता ही रहता है, जिससे सोफ़ा भी गंदा होता रहता है। तो डेली साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। बालकनी में झाड़ू मैंने लगा लिया था, फिर मैं आ गई थी हॉल में। और झाड़ू जैसे ही लग गया था, फिर मैं आ गई थी सब्जी में तड़का लगाने। और तड़के के लिए वही हरी मिर्च, कूटा हुआ लहसुन और साथ में पंचफोरन और हींग तड़का लगा दिया था मैंने। और फिर दूसरी साइड ना आज मुझे बाल भी धुलने थे, तो आजकल मैं थोड़े होम रेमेडी ट्राई कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सोनू। और सुबह सुबह ये भी उठ गए थे। इनको तो खैर आदत है सुबह जल्दी उठने की। और फिर ये अपना निकल गए थे, मतलब निकल रहे थे वॉक करने के लिए, क्योंकि देखो यार ज़रूरी तो है, वैसे हमें टाइम तो नहीं रहता है, लेकिन उसी में टाइम निकालना पड़ता है खुद के लिए, क्योंकि वॉक और एक्सरसाइज थोड़ी देर करना बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। तो ये चले जाते हैं वॉक करने के लिए और फिर मैं दोबारा से आ जाती हूँ अपने बचे हुए कामों को ख़त्म करने के लिए। तो झाड़ू तो लग गया था, सब्जी में तड़का भी लग गया था, और बचा था तो पोछा लगाना बचा था। तो फटाफट से मैंने पोछा लगाना शुरू किया। और अब टाइम हो रहा था, धीरे धीरे उजाला भी हो गया था। तो अभी बेटे को भी उठाना था, क्योंकि बच्चा है तो थोड़ा उसको टाइम लग जाता है तैयार व्यार करने में। और अभी तो त्योहार की सफाई भी करनी बाकी है। वैसे मैं सफाई मतलब हफ्ते में करती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी यार पता नहीं ना, इतनी धूल वगैरह जमा होती रहती हैं कि डीप क्लीनिंग की ज़रूरत तो होती ही है। त्योहार के बहाने ही डीप क्लीनिंग हो जाती है हमारे घरों की। तो बस अब दिवाली की तैयारी भी करनी होगी मुझे क्या, सबके घरों में मतलब शुरू हो गया होगा दिवाली की साफ़ सफाई। तो फटाफट से मैंने आटा लगाया और पराठे सेकने लग गई। और सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे तो होते ही हैं, क्योंकि सारे काम, एक तो आपके सारे काम टाइम पे हो जाते हैं।
जिससे कि पूरे दिन दिमाग में ये नहीं लगा रहता है कि ये काम करना है, वो काम करना है, जैसे ना एक स्ट्रेस सा लगता है। तो आप जल्दी उठ के अपने सारे काम निपटा लो तो एक माइंड भी रिलैक्स हो जाता है हमारा कि चलो काम ख़त्म हो गया। और बाकी आप अपने पसंद की चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मुझे वीडियोज़ वगैरह बनाने होते हैं तो मैं ये सारे काम निपटाने के बाद अपना वीडियो का काम करती हूँ, चाहे वो इंस्टा रील हो या फिर यूट्यूब वीडियो। वैसे तो यूट्यूब वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद पोस्ट कर रही हूँ, मतलब डालूँगी, ये जाएगा जब। तो यहाँ पे ना बेटा भी उठ गया था और बिना उठाए ही उठ गया था, ये खुद से उठ गया था खटर पटर की आवाज़ से शायद। और सेम मेरी भी नींद इतनी कच्ची होती है ना कि थोड़ी सी भी अगर खटर पटर की आवाज़ आई मेरे कानों तक, तुरंत मेरी नींद खुल जाती है। तो ये एक नुकसान भी है कि कई लोग मतलब सोते रहते हैं, आवाज़ का कुछ पता नहीं चलता है, तो अच्छी बात है कि नींद पूरी हो जाती है। कभी कभार तो मेरी नींद ऐसे ही खुल जाती है। तो बस बेटे को थोड़ा सा प्यार किया और बोला जल्दी से आप तैयार हो जाओ। और कुकर को भी खाली करना था तो सब्ज़ी निकालते हैं। सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी दिख रही थी, अब टेस्ट करके पता चलेगा कि कैसी बनी है। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है। और मेरे घर में लौकी और चना मुझे तो पसंद है, इनको भी पसंद है, और माही को थोड़ा नहीं पसंद है लेकिन फिर भी वो खा लेता है। तो बस इन लोग का टिफ़िन लगाया मैंने, और फ्रूट के लिए माही के लिए सेब रखा और इनके लिए थोड़ा सा अनार और नाशपाती। तो टिफ़िन भी पैक हो गया था। अब किचन को मैं काउंटर टॉप को साफ़ करूँगी अच्छे से, और जो भी बर्तन होंगे ना उनको क्लीन करने हैं। किचन भी ना एक बैटल फील्ड जैसा होता है, गैस, प्रेशर कुकर, स्कूल, लंच और ब्रेकफास्ट सब एक साथ। और मतलब कभी कभी लगता है ना कि बहुत भाग दौड़ हो जाती है। तो बस सबको ये रूटीन लगता है, लेकिन इस रूटीन में ना एक बहुत बड़ा समर्पण छुपा होता है, और वो समर्पण सिर्फ एक माँ, एक पत्नी और गृहिणी ही समझ सकती है। और बाकी लोग समझ जाएं तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। किचन को मैंने साफ़ कर लिया था, और ये दूसरी साइड ना होम रेमेडी जो मैंने बनाया है बालों के लिए, उसे ठंडा होने रख दिया था। अब इसको अच्छे से ना छान लेंगे कपड़े में, और इसके लिए मैंने वही अलसी, तीसी बोलते हैं या फ्लैक्स सीड बोल लो, और साथ में मैंने ना मेथी के कुछ दाने भी डाले हैं इसमें। अब इसको अच्छे से छान लेंगे। अब बेटे का नाश्ता निकालने के बाद ना मैं आ गई थी बालकनी में से बालों में लगाने के लिए। ये फ्री होते हैं तो ये लगा देते हैं। अभी तो ये नहाने चले गए थे क्योंकि माही को स्कूल छोड़ने जाना होता है। बाय माही। बाय। टिफिन अच्छे से खा लेना बेटा। नहीं, आज हम लोग टेबल टेनिस खेलेंगे। ओके बाय। बालों में ना ये जो मैंने लगाया है जेल, ये सूख जाए फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। आज तो लेट भी हो गया नहाने में। और आंखों के नीचे देखो कैसे स्वेलिंग हो रखी है मेरा। ये गए माही को छोड़ने। तो बस ये भी नहा के इनका भी पूजा पाठ हो चुका है, और अभी मैंने चाय चढ़ा दिया है। दूध वाले भैया भी इसी बीच आते हैं, तो दूध भी रख दिया है गर्म होने। और
आज ना मेरा नहाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, वरना इस टाइम पे मैं मतलब नहा वहाँ की पूजा वूजा करने के बाद ही चाय वाय होता है। बाल बाल कटवा के हैंडसम लगने लगते हैं सुनो। सही है, अच्छा काटा इस बार आपका बाल। कैसा बना है सब्जी? अच्छा बना। तो बस सारे काम हो चुके थे, अब सुकून के साथ चाय पीना था और इनके साथ थोड़ा सा गप सप लड़ाना, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल जाएंगे और उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी और फिर बाकी के काम करूंगी, जो भी काम बचे होंगे मेरे। और सबसे बड़ा काम तो मेरा वीडियो बनाना ही होता है, मतलब इन बाकी सारे घर के कामों के बाद का काम होता है वीडियो वगैरह बनाना। तो बस ये निकल लेते हैं ऑफिस के लिए और फिर मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। तो बस मैं आ जाती हूँ नहा के और थोड़ा सा बालों में सीरम लगाऊंगी, क्योंकि बाल ना मेरे थोड़े से कर्ली हैं और उलझते रहते हैं ज़्यादा, तो सीरम लगाने की ज़रूरत होती है मुझे। और बस थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ, जिससे कि अच्छा फील होता है। और सुबह जल्दी उठने से ना मुझे लगता है कि भूख भी लग जाती है जल्दी। तो अभी तैयार होने के बाद चलते हैं पूजा करने। और सुबह से लेके अभी तक 3-4 ग्लास पानी तो हो ही जाता है, क्योंकि काम करते रहो तो फिर प्यास लगती है। और अभी ठंड में उतनी प्यास नहीं लगती, लेकिन अभी के गर्मी के मौसम में और अभी तक तो लग रही है। तो बस फिर से मैंने 1 गिलास पानी पिया और नहाने जाने से पहले ही ना मैंने शकरकंदी रख दी थी उबलने के लिए। धीमी आंच पे रख देती हूँ, क्योंकि धीमे धीमे पकता है तो अच्छा लगता है। वैसे कुकर में भी उबाल लेते हैं, लेकिन कुकर वाला टेस्ट ना मज़ा नहीं आता फिर, तो इसलिए मैं धीमी आंच पे करके रख के गई थी। तो बस अब नाश्ते की बारी है और बहन जी आ गई अपनी ड्यूटी करके। और करिए नर्सिंग, इनको करना था बीएससी नर्सिंग, कुछ और कर लेती। तो इनका आज नाइट ड्यूटी था, तो आज चलिए अपना पानी वानी पीजिए। मतलब किसी को चैन नहीं है भाई, चाहे कुछ भी कर लो, हर कोई अपने जॉब से परेशान है, हर कोई अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा क्या होता तो ऐसा होता, मतलब सबका यही है। कुछ नहीं गाइस, बस मतलब जो भी है जैसा भी है, बस खुश रहना चाहिए, है कि नहीं। नेक्स्ट ड्यूटी कब है नाइट वाली? आज। आज हाँ। आज फिर नाइट ड्यूटी है? हाँ बैक टू बैक नाइट ड्यूटी जी। चलिए अपना पानी वानी पीजिए आप, मैं अपना खाती हूँ शकरकंदी। खाना है शकरकंदी? गिर गया, उसको उठा के डाल देना। मीठा है, अच्छा है। तो गाइस काम अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होते, बहुत सारे काम है, बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं मुझे, और 1-2 प्रोडक्ट आया है उनका वीडियो बनाना है, और पार्सल तो रोज आते ही रहते हैं, उनका भी बनाना है। तो सुबह 4:30 बजे मैं उठी थी और रात के अब 8-9 बजे ही बेड पे जाना होगा अभी, क्योंकि अभी ना इसके बाद मैं वीडियो शूट वगैरह करूँगी, एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी, ये सब मिला के ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर उसके बाद जो वीडियो बनाने के बाद जो मेस फैलता है, पूरा रायता फैल जाता है, पूरा सामान इधर से उधर, डेली का डेली मेरा यही काम है, पूरा सामान ही फैल जा रहा है, उसको सही करो, सेट करो, मतलब इसमें पूरा टाइम निकल जाता है। फिर दोपहर का टाइम हो जाता है खाना बनाने का, खाना खाओ, बनाओ, खाओ, फिर जाती हूँ वो बेटे को पिकअप करने स्कूल में, और फिर आके उसको खाना खिलाओ,
खाते खाते साहब जी को 3 साढ़े 3 हो जाता है। अगर उस बीच थोड़ा सा टाइम मिलता है तो थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, वरना फिर वही शाम का रूटीन चालू हो जाता है 5 बजे से। तो बस यही है दिनचर्या हमारी। और बालों में मैंने जो होम रेमेडी कर रखी है, मतलब लगा रही हूँ, जो फ्लैक्स सीड का जो जेल वाला मैंने अभी बना के लगाया है, तो अच्छा है, सही है, बाल ठीक ठाक दिख रहे हैं। चलो भाई नाश्ता करते हैं, और साथ में नाश्ता करते करते ना बिग बॉस देखूंगी थोड़ी देर।